दोस्तों, मेरा नाम है रोहिणी और आप देख रहे हो शिवम स्टोरी 5 के। आज मैं एक बड़ी ही अनोखी कहानी बताने वाली हूँ जो मुझे मेरी सासू माँ ने बताई थी। वो काफ़ी डरावनी है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप अगर अकेले हो तो आप ये स्टोरी ना देखें, मतलब ना सुने। तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, हम हमारी कहानी करते हैं शुरू। तो हम मेरी सासू माँ मुझे बता रही थी कि हमारे घर के मतलब वो पुराने ज़माने की बात है कि हमारे घर के बाजू में जो मतलब साइड में हमारे वो जो रहते थे उनकी मतलब एक फैमिली थी। सास ससुर और बहू और बेटा, इन चारों की ये कहानी है। तो बहू बहुत तकलीफ दे रही थी माता को, और मतलब लड़के के माँ को और पिता को बहुत तकलीफ दे रही थी। उसने बहुत तकलीफ दिया, खाना नहीं देती थी, कुछ नहीं देती थी, कपड़ा नहीं देना, कुछ नहीं करना, उनका कुछ नहीं करती थी। और जब अपने घर की बारी आती थी, मतलब जब उसकी फैमिली की आती थी, तब वो सारा करती थी काम, और वो सब काम अपनी सासू माँ को करने को कहती थी कि मेरी माँ आई है, आप ये सब काम करो, आप ये सब वो सब काम करो। तो बेचारी सासू माँ गरीब थी, तो वो सब ये काम किया मतलब करती थी। तो एक बार की बात है, ऐसे ही कुछ 1-2 महीने बीत गए शादी के दिन। तो ऐसे ही उन लोगों ने उनको है ना, मतलब वो कहते हैं ना, वो जो लड़के की माँ थी वो अचानक से बीमार पड़ गई। और वो बीमार पड़ने के बाद उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, मतलब एकदम से वो खाना पीना ही बंद कर दी। फिर उसकी हो गई मौत। अब ये इसकी मौत हो गई तो बहू को बहुत अच्छा लगा, मतलब कैसे कि अभी चलो फ्री हो गई, अभी कुछ करना नहीं पड़ेगा, अभी कुछ ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका पति भी उसी के साथ था, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि उनके साथ होने वाला है क्या। तो उनको ये पता ही नहीं था उनके साथ क्या होने वाला है। तो 1-2 महीने मतलब जो उसकी लड़की की सासू माँ थी वो गुजर गई। 1-2 महीने बाद उस लड़की को, यानी वो औरत के बहू को बहुत तकलीफ होने लगी। वो बहू को चक्कर आने लगे, वो चक्कर आके गिरने लगी, कुछ दिखने लगा, वो कुछ देर किसी से बात करने लगी, कोई आदमी दिखने लगा, कोई कभी कभी कोई औरत दिखने लगी। उस मतलब जो बहू थी उसको वो अब सारी इस चीज़ों से परेशान होने लगी थी। और ये उसे पता ही नहीं था कि ये उसके सासू माँ का सब ये है करके, क्या बोलते हैं उसे, मतलब वो जो बोलते आत्मा टाइप वो था। क्योंकि उसकी सासू माँ की उम्र इतनी हुई थी, उम्र होती है 40-50 तक, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक हमारा टाइम नहीं आता तब तक हमारा मतलब वही कि काल नहीं आता तब तक हम यही आत्मा बन के रहते हैं। तो वो उसकी सासू माँ उसे परेशान करने लगी। कभी उसको मतलब कभी घर के बर्तन में गिराती, कभी बेटे को परेशान करती, कभी अपनी बहू को परेशान करती, कभी कभार वो उस बहू को बहुत परेशान करने लगी। तो पता चला, वो जब बहू किसी बाबा जी के पास गई तब पता चला कि तुमने किसी को मारा है, किसी को कुछ खिला के मारा है। तो वो लड़की एकदम शॉक हो गई। उसने बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वैसा कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को कुछ खिलाया भी नहीं। जो मेरी सास थी वो बीमार थी और उसी की मौत हुई है। तो वो बाबा जी बोले, नहीं, जिसकी भी मौत हुई है वो ये नहीं है, वो उसकी मौत मतलब हुई है लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, वो मरने वाली नहीं थी, लेकिन तुम लोगों ने उसको मारा है। अब ये तुम्हारे कर्म है, ये तुम्हें भोग, मतलब वो कहते हैं कि कर्म का फल तुम्हें ये मिलेगा ही, तुम इससे बच नहीं पाओगे। क्योंकि वो होता है ना, कर्म जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल आएंगे। तो ऐसा करते करते उस लड़की को बहुत परेशानी होने लगी। वो लड़की वहाँ गिरने लगी, यहाँ गिरने लगी, किसी के साथ बात करने लगी, बहुत परेशान होने लगी। रात को अकेली ही उठती थी, अकेली ही बातें करती थी, मतलब बहुत उसे परेशानी होने लगी। तो एक बार उस बहू का उसका बेटा है ना, वो उसको कहने लगा अपनी मतलब माँ की आत्मा को, मतलब आत्मा इधर उधर ही घूमती रहेगी। तो ऐसे हाथ जोड़ के अपनी माँ से बोलने लगा, माँ मैंने बहुत गलत किया, मैंने मेरी बीवी की बात मानी और आपको बहुत तकलीफ दी। मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। माँ मुझे माफ़ कर दो, अगर आप मुझे माफ़ कर दोगी तो मुझे परेशान करना बंद कर दो। लेकिन वो अपनी ये बातें सुनकर फिर भी वो नहीं मान रही थी, मतलब उसकी माँ नहीं मान रही थी, क्योंकि उसने अपने
जान खोई है ना, उसने उसकी शरीर खोया है, तो वो कैसे इन लोगों को माफ़ कर सकती थी। लेकिन वो एक बेटे की माँ थी, लेकिन उसके पत्नी ने तो उसे मारा था ना, इसी वजह से वो उनको बहुत तकलीफ़ देने लगी। तो एक बार ऐसे ही हुआ, तो लड़की को बहुत मारा, लोग उस आत्मा ने उस लड़की को बहुत मारा। तो तब पता चला, और वो मार खाने के बाद वो लड़की जब पूरी पैरालाइज्ड हो गई, वो अपनी माँ के घर चली गई। और फिर बेटे ने दूसरी शादी कर ली, वो दूसरी बहू बहुत अच्छी है। अभी इसका कोई करता नहीं है, कोई घर का कोई बहुत बहुत माँ पापा या बहुत माँ बाबा करती रहती थी, भाई भाई करते रहते थे, और दूसरों का तो नहीं ख्याल रखती थी। तो अब तो वो अपने माँ बाप के घर है, अभी वो तो ठीक ही होगी शायद से। लेकिन अब इस लड़के ने दूसरी शादी करके एकदम सही है, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उसे कुछ भी दिक्कतें नहीं आ रही है, उसे कुछ भी दिख नहीं रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। तो अपनी माँ को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, या किसी की जान ही नहीं लेनी चाहिए ना। तो ये स्टोरी थी, आपको कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम आती हूँ, थोड़ा सा डर लगता है, इसीलिए थोड़ा सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा दोस्तों। ऐसे ही एक हाउसवाइफ हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, तो आप इसीलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिएगा। कहानी के पीछे वो बोलते हैं एकदम सेटअप वेटअप चाहिए होता है, तो वो सेटअप वेटअप जब यूट्यूब का पेमेंट आएगा तब कर ही लेंगे। लेकिन तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलेंगे कल वाले व्लॉग में स्टोरी में। बाय बाय।